Hare Krishna. Uh, as today is the very auspicious day, today is भाद्र पूर्णिमा. बहुत ही स्पेशल डे होता है. आज भद्र पूर्णिमा भी है. आज अ, प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया था आज ही के दिन. आज विश्व रूपा जो चैतन्य महाप्रभु के एल्डर ब्रदर हैं, उन्होंने भी संन्यास लिया था, तो उसका उसका उत्सव भी मनाया जाता है. तो टुडे इज वेरी ऑस्पिशियस डे. तो भाद्र पूर्णिमा क्या है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे थोड़ा सा. ये बहुत बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस डे होता है. इस दिन अगर कोई श्रीमद् भागवतम को किसी को गिफ्ट करता है, तो वो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में एंटर करेगा ही करेगा. इसमें कोई शक नहीं है, कोई राय नहीं है, कोई दो राय नहीं. तो भद्र पूर्णिमा के दिन जो आज है फुल मून डे, उसका ही प्रमाण आपको श्रीमद् भागवतम में मिलता है. तो हम कुछ श्लोक, आज भागवतम का डे है बेसिकली, तो आज हम कुछ बहुत शॉर्ट में ग्लोरीज ऑफ भागवतम पढ़े कि भागवतम की क्या ग्लोरीज है. प्रोष्ठपद्यां पौर्णमास्यां हेम सिंह समन्वितम ददाति यो भागवतम सा याति परमां गतिम. क्या कहा जा रहा है? इफ ऑन द फुल मून डे ऑफ द मंथ ऑफ भाद्र वन प्लेसेस श्रीमद् भागवतम on a golden throne and give it as a gift, he will attain the supreme transcendental destination. Purport by Srila Prabhupada. One should place Srimad Bhagavatam on a golden throne because it is the king of all literatures. On the full moon day of the month of Bhadra, the sun, which is compared to this king of literatures, is present in the constellation Leo and looks as if raised up on a royal throne. According to astrology, the sun is said to be exalted in the sign of Leo. Thus, one may unreservedly worship Srimad Bhagavatam, the supreme divine scriptures. तो वैसे तो दान कभी भी दिया जाए बहुत ऑस्पिशियस होता है. जैसे भक्ति के लिए कोई रूल्स नहीं होता, आप कभी भी भक्ति करिए, कहीं भी भक्ति करिए. ऐसे अगर आप डिवोशनल सर्विस कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, अगर आप दान दे रहे हैं किसी को, तो उसके लिए किसी भी दिन किया जाए, हर दिन अच्छा होता है. बट कुछ स्पेशल डेज ऐसे होते हैं, अगर उनमें किया जाए तो जो बेनिफिट्स होते हैं वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हो जाते हैं, आपके बेनिफिट्स इंक्रीज हो जाते हैं, इनहांस हो जाते हैं. तो सिमिलरली जैसे कि अगर हम भक्ति करते हैं तो बहुत ऑस्पिशियस है, लेकिन अगर हम वही भक्ति एकादशी को करते हैं तो उसका हमें कई गुना अधिक फायदा मिलता है. ठीक है. एकादशी में भी अगर हम कार्तिक मास की एकादशी को करें तो और ज्यादा हमें एक्स्ट्रा फायदा मिलता है. ऐसे ही भागवतम किसी भी दिन दान दे तो बहुत फायदा होता है. मतलब भक्ति प्राप्त होती है, मैं भगवत धाम की प्राप्ति होती है. लेकिन अगर हम स्पेशल आज के दिन जो भाद्र पूर्णिमा है उस दिन दान देते हैं किसी को, तो वो और बिल्कुल कंफर्म है कि ही विल अटेन द सुप्रीम ट्रांसेंडेंटल डेस्टिनेशन. इसमें कोई शक नहीं है कि वो आध्यात्मिक जगत में इस डेथ बर्थ साइकिल को खत्म करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करेगा. इसमें कोई शक नहीं. अब एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर बोला गया है कि गोल्डन थ्रोन में प्लेस करके देना है. तो भाई अब हो सकता है वी आर नॉट वेल्दी इनफ कि हम गोल्डन थ्रोन में करके दे सके. तो यहाँ पे क्या मतलब है? तो गोल्डन थ्रोन का मतलब है इन द हार्ट. ठीक है. आप अपने हार्ट से दें. कई बार क्या होता है, हम किसी को कुछ गिफ्ट कर रहे हैं, कुछ दान कर रहे हैं, तो मन में सोचते हैं देना पड़ रहा है, हाय क्यों आ गया ये, काश नहीं आता, कितना खर्च हो गया हमारा. ठीक है. तो हम जेन्युइन फीलिंग से नहीं देते हैं. बट अगर वी आर नॉट वेल्दी इनफ, तो इन दैट केस, मतलब हर केस के लिए, चाहे हम वेल्दी हो चाहे नहीं हो, हर केस के लिए अगर हम कुछ गिफ्ट कर रहे हैं किसी को, तो हम जेन्युइन फीलिंग से करें, जेन्युइन डिवोशनल सर्विस के लिए करें. मन में से क्यों देना पड़ रहा है, मेरा पैसा कम हो रहा है, तो दैट इज नॉट जेन्युइन फीलिंग, राइट. तो भले आप किसी को कुछ छोटी चीज दो, लेकिन हमेशा जेन्युइन फीलिंग से दोगे तो वो अच्छा लगेगा. जैसे भगवान ने गीता में कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम. तो भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन वो हमसे एक्सेप्ट करते हैं, जो भी हम चीजें देते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, जो क्योंकि हम उस चीज को प्रेम भाव में दें.
बहुत ज्यादा धनी चीज हम देंगे तो हमारा मन पहुंचेगा, भगवान को देना पड़ रहा है। अगर भगवान को हम खाना ऑफर करते हैं, 2 रोटी रख रहे, 1 रोटी कम हो जाए, हाँ एक का खाना बढ़ गया एक्स्ट्रा, तो भगवान उतना ही वापस रख देते हैं, खा भी लेते हैं और वापस भी रख देते हैं। ठीक है, तो मन में कोस कर नहीं देना चाहिए। अगर हम चाहे आपके पास, आप नहीं देना चाहते तो आप छोटी चीज दे दो, लेकिन दो बिल्कुल जेन्युइन चीज। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, कोई बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स से कुछ रुपए मांगता है, ठीक है, अब वो उन्हीं रुपयों से उनके लिए कुछ गिफ्ट ला के देता है, उनका बर्थडे एनिवर्सरी कुछ भी है तो उनके लिए गिफ्ट ला के देता है। तो पेरेंट जो होंगे वो इस पे खुश नहीं होंगे कि वो गिफ्ट लाया, क्योंकि पैसा तो अल्टीमेटली उनका था, वो खुश क्या होंगे। बट उसकी जो ट्रू फीलिंग है, जो उसका लव है, वो उसको देख के बहुत खुश होंगे कि बच्चा हमारे बारे में सोच रहा है, हमसे कितना प्यार करता है। सिमिलरली सारी चीजें भगवान की है, जो हम पे पैसा है, जो हम पे बुद्धि है, सब कुछ भगवान की है, भगवान का है। बट उन्हीं चीज को अगर हम भगवान की सेवा में यूज करते हैं, भगवान को देते हैं, जबकि ऑल तो सब कुछ उनका है, फिर भी जब हम उन्हें कुछ देते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे कि पेरेंट्स क्यों खुश हो रहे हैं, क्योंकि वो ट्रू लव देख पा रहे हैं, वो उसकी जेन्युइन फीलिंग देख पा रहे हैं। ऐसे भगवान हमारी जेन्युइन फीलिंग देखते हैं, ऑल सब कुछ भगवान का है। गंगा जी है, गंगा जी में गंगा जी का जल को ही आप करते हो, क्या बोलते हैं उसे, अर्पण, है ना, अर्पण करते हो आप। तो गंगा जी का जल ही गंगा जी को अर्पण कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप पवित्र हो रहे हो। ठीक है, क्योंकि जेन्युइन फीलिंग होती है। तो इसलिए जब भी कुछ दिया जाता है, सबसे पहली बात है जेन्युइन फीलिंग से देना चाहिए, फ्रॉम कोर योर हार्ट। कोर योर हार्ट से आपको देना है, ये नहीं कि कोर्स पे लोग क्यों देना पड़ा, ऐसा नहीं चाहिए। तो इफ यू आर वेल्दी इनफ, इट वुड बी बेटर कि आप गोल्डन थ्रोन में रख कर दीजिए, लेकिन अगर नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, आप दीजिए। ठीक है, श्रीमद् भागवतम को जीवन में एक बार जरूर दान दे, क्योंकि फिर सुप्रीम ट्रांसीडेंटल डेस्टिनेशन हम पहुंचेंगे, ऑल दो हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान के नाम जाप कर रहे हैं, पहुंचेंगे। लेकिन ये भी हमें बताया गया प्रोसेस में, तो ये भी अगर हम पे पॉसिबिलिटी हो, अगर हम हमारे पास इतना पैसा हो कि हम दे सकते हैं, तो हमें जरूर देना चाहिए। इससे बड़ा गिफ्ट, अगर आप किसी को जेन्युइनली कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, तो इससे बड़ा गिफ्ट क्या है कि आप किसी को भागवतम दे रहे हो। भागवतम देने का मतलब क्या है कि आप अल्टीमेटली कृष्ण को उसको दे रहे हो। क्यों? क्योंकि इसमें और है क्या, कृष्ण के गुण, कृष्ण का नाम, कृष्ण की लीलाओं के अलावा उनमें है क्या, तो आप अल्टीमेटली कृष्ण को उनको दे रहे हो। तो इससे बेटर गिफ्ट और कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब एक बात आती है कि इनको थ्रोन में, गोल्डन थ्रोन में क्यों बिठाया जाता है श्रीमद् भागवत में। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, बिकॉज इट इज द किंग ऑफ ऑल लिटरेचर। ग्रंथ है, जैसे कोई ऑर्डिनरी किंग है तो उसको थ्रोन में बिठाया जाता है, बट अगर कोई माइटी किंग है, बहुत ही ज्यादा अलग किंग है, तो उसको आपको गोल्डन थ्रोन में बिठाया जाता है। बहुत ठीक है, तो ऐसे अगर बहुत सारे स्क्रिप्चर्स है, बहुत सारे पुराण है, इतिहास है, बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो ग्रंथों का भी राजा है, जिसको ग्रंथ राज भागवतम बोला जाता है, किंग ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स बोला जाता है, वो कौन है? वो है श्रीमद् भागवतम। तो जो सारे ग्रंथों का राजा है, उसको स्पेशल प्लेस मिलना चाहिए, सो दैट्स व्हाई उनको हम गोल्डन थ्रोन में प्लेस करते हैं। इज इट क्लियर? ओके। एक और रीजन है कि इनको गोल्डन थ्रोन में क्यों प्लेस किया जाता है, सो इसका आंसर भी यहाँ पर दिया है कि आज के दिन क्या होता है, जो सन है, द सन, सन को हम राजा बोलते हैं, सन को भी राजा बोलते हैं, क्योंकि सन में जैसे हम किसी का कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी बहुत शक्ति है, तो उसको सूर्य के समान शक्तिशाली बोला जाता है। सूर्य में कितना तेज होता है, ठीक है। तो सन जो होता है वो आज के दिन लियो में, लियो मतलब होता है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी आप जानते हैं थोड़ी बहुत, राशि जिसको बोला जाता है, तो सिंह राशि में जाता है। तो सिंह राशि में सूर्य जा रहा है, तो मतलब सिंह को भी राजा बोला जाता है। जंगल राज कौन है? शेर सिंह, ठीक है। तो सिंह सिंह, तो इसलिए राजाओं की बात हो रही है और सूर्य की बात हो रही है, और तो भागवतम को गोल्डन थ्रोन में प्लेस किया जाता है। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि सतां गणे, यावद् भागवतं नैवा श्रूयते मृतसागरम्। All other Puranic scriptures shine forth in the assembly of saintly devotees
only as long as the great ocean of nectar, Srimad Bhagavatam is not heard. Per part. Other Vedic literatures and other scriptures of the world remain prominent until the Srimad Bhagavatam is duly heard and understood. Srimad Bhagavatam is the ocean of nectar and the supreme literature. By faithful hearing, recitation, and distribution of Srimad Bhagavatam, the world will be sanctified and other inferior literature will fade to minor status. यहाँ ये बात किया जा रहा है कि कोई असेंबली है, ठीक है, अब उसमें सारे ग्रंथ है, लेकिन वो ग्रंथ तब तक शाइन करेंगे, तब तक उनकी महत्ता है जब तक वहां पे श्रीमद् भागवतम नहीं है। जैसे श्रीमद् भागवतम स्टार्ट हुई, सारे ग्रंथ की वो शाइननेस, वो महत्ता नहीं रह जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो कोई प्लेस है बहुत बड़ा, ठीक है, वहां पर आप छोटे छोटे बल्ब जला दो, वो बल्ब की इंपॉर्टेंस तब तक है जब तक सनराइज नहीं हो रहा है। जैसे सनलाइट आ जाएगी, उन बल्ब की कोई महत्ता नहीं रह जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हमारे पास हैं, उनकी महत्ता तब तक है जब तक श्रीमद् भागवतम आपने नहीं सुना। जैसे आपने श्रीमद् भागवतम सुन लिया, उसके बाद आपको कोई ग्रंथ सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे वेदों का सार, सबका सार है श्रीमद् भागवतम। अच्छा, अब बात करते हैं हम इनके ऑथर की। तो इनको लिखा है, इनको कंपाइल किया है श्रीला व्यासदेव जी। व्यासदेव जी ने ही सारे पुराण, 18 पुराण है हमारे, उसके बाद इतिहास है हमारे, वो सब व्यासदेव जी ने ही लिख के दिए। अब जो जिस ने सारे शास्त्र लिखे, उसके बाद वो डिससेटिस्फाइड थे, वो खुश नहीं थे, वो दुखी थे सारे शास्त्र लिखने के बाद। तो उनके पास फिर नारद जी आते हैं, नारद जी उनके गुरु हैं व्यासदेव जी के, और वो व्यासदेव जी उनसे पूछते हैं कि मेरे दुखी होने का कारण क्या है। तो नारद जी कहते हैं, आपने ग्रंथ तो बहुत लिखे हैं, लेकिन आपने ऐसे ग्रंथ लिख दिए हैं जिनमें पूरी तरह कंप्लीटली भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया गया है। हाँ, सब में भक्ति के बारे में है, लेकिन कुछ कुछ मटेरियल चीजों का भी मिक्सअप है कि अगर आप कर्म कांड बेसिकली दे दिया, अगर आपको ये चाहिए तो आप ये वाली पूजा करो, ये चाहिए तो आपको ये वाली पूजा करो, तो आपने वो मिक्स कर दिया है। आपने प्योर भक्ति वाला ग्रंथ नहीं लिखा है, इसलिए आप डिससेटिस्फाई हैं। अब आप एक ग्रंथ लिखिए जिसमें सिर्फ भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में इसका वर्णन कीजिए। और उन्होंने ऐसा किया। लास्ट में उन्होंने भागवतम लिखी, उसके बाद वो इतने प्रसन्न हो गए कि उसके बाद उन्हें कोई और शास्त्र लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। श्री व्यास देव जी ने इस श्रीमद् भागवतम लिखने के बाद कोई और शास्त्र नहीं लिखा, क्योंकि वो समझ गए थे यही वो शास्त्र है, अगर इसको पढ़ लिया तो उसके बाद कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज यू विल एंटर द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। हम आध्यात्मिक जगत में, गोलोक धाम में, हम वैकुंठ धाम में एंटर कर सकते हैं, तो उसके बाद हमें और क्या चाहिए। अगर हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति हो गई, अल्टीमेट लक्ष्य, अल्टीमेट गोल हमारा क्या है कि हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए और भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाए, तो अगर हमें वो प्राप्त हो सकता है श्रीमद् भागवतम से, तो हमें और क्यों पढ़ना है। इसलिए हमें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं। आगे और क्या कहा जा रहा है। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते, तद्र साम्रत तृप्तस्या नान्यस्या तृप्ति क्वचित्। Srimad Bhagavatam is declared to be the essence of all Vedanta philosophy. One who has felt satisfaction from its nectarian mellow will never be attracted to any other literature. ठीक है, वही बात रिपीट की जा रही है कि अगर इस लिटरेचर से, इस शास्त्र से कोई अट्रैक्ट हो गया, उसको और कोई शास्त्र में रुचि ही नहीं आएगी, इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। इतना नेक्टर है इसमें, इतना अमृत है, जो सुनता है सुनता चले आता है। पूछा जाता है कैसे सुनना है, सुनो जब तक बेहोश नहीं हो जाते, बेहोश होने के बाद क्या करना है जी, उठिए और फिर सुनिए जब तक बेहोश नहीं जाते। इतना नेक्टर है, इतना नेक्टर है। परीक्षित महाराज ने, जब किसी को पता चलता है कि उसका डेथ टाइम आने वाला है, वो उस टाइम क्या करेगा, अपनी जितनी भी डिजायर्स है उनको पूरा करेगा, बट उन्होंने क्या किया, सब कुछ छोड़ छाड़ कर श्रीमद् भागवतम और उसके बाद
वो कैपेबल हो पाए, ऑल दो वो भक्त थे, शुद्ध भक्त है, शुद्ध, लेकिन वो डेथ को फेस कर पाई, उन्हें कोई डर नहीं था डेथ का, क्योंकि उन्होंने भगवान की कथा सुनी, श्रीमद् भागवतम सुनी। तो जिसने श्रीमद् भागवतम सुन लिया उसको कोई और शास्त्र सुनने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब उनके जिस जो राइटर ही जब बोल रहे हैं कि इसको सुनने के बाद कुछ और सुनने की जरूरत नहीं है, तो फिर हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले। आगे चल, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। निम्नगानां यथा गंगा, देवानां अच्युतो अच्युतो यथा, वैष्णवानां यथा शंभु, पुराणानां इदं तथा। Just as the Ganga is the greatest of all rivers, Lord Achyut is the supreme among deities, and Lord Shambhu, Shiva, is the greatest of Vaishnavas. So, Srimad Bhagavatam is the greatest of all Puranas. जैसे सारी नदियों की बात करें तो गंगा सर्वश्रेष्ठ है, जैसे सारी डीटीज की बात करें तो भगवान कृष्ण, भगवान अच्युत सर्वश्रेष्ठ हैं, जैसे सारे वैष्णवों की बात करें, हरि की उपासना करने की वालों की बात करें तो उसमें भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ है, ऐसी अगर हम सारे पुराणों की बात करें, सारे स्क्रिप्चर्स की बात करें तो उसमें श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। आगे चलते हैं। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी हति अनुत्तमा, तथा पुराण व्रातानां श्रीमद् भागवतम द्विजा। O Brahmins, in the same way that the city of Kashi is unexcelled among holy places, Srimad Bhagavatam is supreme among all Puranas. जैसे काशी तीर्थ स्थानों में बहुत सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे ही श्रीमद् भागवतम सारे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। अगर हम इन शॉर्ट इतनी सी बात की जा रही है, अगर हम भागवतम का भी सार पढ़े तो उसमें बात क्या है कि श्रवणम कीर्तनम, आप भगवान के बारे में श्रवण करिए, कीर्तन करिए, धाम वास करिए, और भागवतम का श्रवण करिए, आप अर्चा विग्रह की सेवा करिए, मतलब किसी भी तरह भक्ति के अंग में लगिए, डेफिनेटली वी विल गो टू द ट्रांसेंडेंटल अबोव, डेफिनेटली। श्रीमद् भागवतम का सार है संकीर्तन और श्रवण। हम कथा क्यों सुनते हैं? हम कथा इसलिए सुनते हैं कि हम नाम जाप अच्छे से कर पाए बेसिकली, तो इसलिए ये दोनों पैरेलली चलते हैं। तो श्रीमद् भागवतम सुन ली, उसके बाद हमें कुछ और सुनने की जरूरत नहीं है। ये जो शास्त्र है ये अमल पुराण है। अमल का मतलब जिसमें कुछ भी गंदगी, कुछ भी कंटामिनेशन, कुछ भी मिक्सअप नहीं है, कुछ भी एडल्ट्रेशन इसमें नहीं है, एकदम प्योर शास्त्र है, एकदम नेक्टर शास्त्र है। बाकी शास्त्रों में क्या होता है, अगर हम बाकी पुराण की बात करें, जैसे अभी हमने बात की, कुछ ना कुछ कर्म कांड मिक्स होता है कि आप ये करें तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा, आप ये करें, वाली पूजा करें तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ फोकस किया गया है भक्ति पे, इसलिए फोकस किया गया है भक्ति पे, इसलिए इसको भक्ति पसंद करते हैं, भक्ति ही पसंद। श्रीमद्भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णव, श्रीमद्भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियम, यस्मिन् पारम हंसेमा एकम अलम ज्ञान परम गीयते, तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम, तच्छ पठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य। श्रीमद् भागवतम इज द स्पॉटलेस पुराण, कोई भी स्पॉट नहीं है, कोई भी गंदा मार्ग इसमें नहीं है। इट इज मोस्ट डियर टू द वैष्णव, ये वैष्णवों को, जो भगवान हरि के भक्त हैं, जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनको ये बहुत डियर होता है, बहुत प्यारा होता है। इसके बिना वो रह ही नहीं सकते, बेसिकली बोला जाता है, because it describes the pure and supreme knowledge of Paramhansas. This Bhagavatam reveals the means for become free from all material work, together with the process of transcendental knowledge, renunciation and devotion. तो ये जो शास्त्र है, ये भागवतम जो शास्त्र है, ये हमें बताता है कि हमें किस तरह मटेरियल वर्क से छूट सकते हैं, कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम भक्ति कर सकते हैं, कैसे हमें स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल वर्ल्ड की नॉलेज किसी को नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड की नॉलेज हमें इस शास्त्र से मिलती है। Anyone who seriously try to understand Srimad Bhagavatam, who properly hear and chant it with devotion, become completely liberated. जो भी इसको सुनता है, बोलता है, डिवोशन के साथ, श्रद्धा के साथ, वो डेफिनेटली लिबरेट होता ही होता है। बट एक कंडीशन अप्लाई जरूर होती है कि आपको ये श्रीमद् भागवतम सुनना है, दैट शुड बी फ्रॉम बोनाफाइड टीचर, फ्रॉम बोनाफाइड गुरु। जैसे यहाँ हम किससे सुन रहे हैं? हम शिला प्रभुपाद जी से। यहाँ मैं अपनी कोई बात रिपीट नहीं, अपनी कोई भी बात एड ऑन नहीं कर रही, आपके सामने टेक्स्ट रखा गया, उसी को बस समझ एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो हम प्रभुपाद जी की बाणी बोले, और ही शुद्ध भक्त, बिल्कुल शुद्ध परमहंस है प्रभुपाद जी। तो अगर आप सही स्रोत से, सही सोर्स से सुनेंगे इसे, डेफिनेटली वी विल लिबरेट। ऑलराइट, तो हमें सही जगह से सुनना है। Because Srimad Bhagavatam is completely free of contaminations by the modes of nature, it is endowed with extraordinary spiritual beauty and is therefore dear to the pure devotees of Lord. क्योंकि इसमें material contamination बिल्कुल नहीं है, that's why जो वैष्णवास होते हैं उनको ये बहुत प्रिय है, क्योंकि उन्हें सिर्फ भक्ति करनी होती है, उन्हें जगत से कुछ नहीं चाहिए होता है, उन्हें सिर्फ भगवत प्रेम चाहिए होता है। तो ये शास्त्र ऐसे ही लोगों के लिए है जिनको भगवान चाहिए, जिनको भगवत प्रेम चाहिए, जिनको भक्ति बढ़ानी है। ठीक है। The word Paramhansam indicates that even completely liberated soul, very important line, even completely liberated soul are eager to hear and narrate Srimad Bhagavatam. Those who are trying to be liberated should faithfully serve this literature by hearing and reciting it with faith and devotion. देखिए, अगर हम जगत में लोगों से पूछें कि अंतिम लक्ष्य आपका क्या है, अल्टीमेट, व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल, तो क्या कहेंगे? वी वांट टू लिबरेट, हमें मुक्त होना है, हमें मोक्ष चाहिए, ये कहेंगे। अच्छा, अब जो उनको मोक्ष मिल जाता है, जो मुक्त हो जाते हैं, उनकी इच्छा क्या होती है? तो यहाँ कहा गया है कि उनकी भी एक इच्छा होती है कि वो भी श्रीमद् भागवतम सुनना चाहते हैं, वो भी श्रीमद् भागवतम बोलना चाहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि उसमें नेक्टर इतना है, उसमें अमृत इतना है। तो जो लोग मुक्त होना चाहते हैं और जो मुक्त हो गए हैं, तो जो मुक्त हो गए वो चाह रहे हैं श्रीमद् भागवतम सुनना, तो क्यों ना हम डायरेक्ट श्रीमद् भागवतम सुने। हम चाह रहे हैं मुक्त होना, और मुक्त होने के बाद हमें चाहना है कि भागवतम सुने, तो उससे बेटर है ना हम अभी से भागवतम सुने। तो हम मुक्त भी हो जाएंगे, और मुक्त भी हम ऐसे नहीं होंगे, मुक्त हम ऐसे होंगे कि हम डायरेक्ट कृष्ण की सेवा कर पाएंगे, डायरेक्ट हम कृष्ण का प्रेम कर पाएंगे, आस्वादन कर पाएंगे, भगवान की लीलाओं को देख पाएंगे, लीलाओं के रस को हम टेस्ट कर पाएंगे। ये है श्रीमद् भागवतम की ग्लोरीज। ग्लोरीज तो खैर मैंने तो बहुत शॉर्ट में बताया है आज, ठीक है। ग्लोरीज तो जितनी बोली जाए श्रीमद् भागवतम की, अभी तो मैंने सिर्फ लास्ट चैप्टर के, श्रीमद् भागवतम के लास्ट कैंटो के लास्ट चैप्टर के कुछ श्लोक लिए आज, वरना ग्लोरी से तो चैप्टर भरे पड़े। और थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में कि जनरली जब लोगों को, लोग डिवोटीज को देखते हैं और खुश देखते हैं और पूछते हैं कि डिवोटीज इतने खुश क्यों हैं, तो उसका आंसर है बिकॉज ही हियर या दे हियर श्रीमद् भागवतम, क्योंकि वो भागवतम सुनते हैं। जैसे पूरे कमरे में अंधेरा है और सनलाइट आ जाए तो अंधेरा एकदम से चला जाएगा ना, खत्म हो जाएगा, चाहे कितना भी डार्कनेस हो। ऐसे ही चाहे हमारे जीवन में कितनी भी दुख हो, अगर हम श्रीमद् भागवतम सुनते हैं तो हमारे जीवन में लाइट आ जाती है। कैसे लाइट आ जाती है? वही दुख तो डिवोटीज की लाइफ में भी आते हैं। तो हम जब भागवतम सुनते हैं तो उसमें हम भक्तों के चरित्र के बारे में देखते हैं, भक्तों के कैरेक्टर के बारे में देखते हैं। ध्रुव महाराज जिनका कितना अपमान किया गया उनकी माता ने, ठीक है। प्रहलाद महाराज जिनके पिता ने उनको कितने दुख दिए, द्रौपदी का चरित्र आता है, बहुत सारे भक्तों की आती है, और हम उनके चरित्र से, उनकी स्टोरी से हम सीखते हैं कि भक्त कैसे होते हैं। भक्त के जीव भीष्म पितामह कितने दुख आते हैं, लेकिन उन दुखों के आने के बाद भी वो किसी पे ब्लेम नहीं करते, वो भगवान पे ब्लेम नहीं करते, वो उस सिचुएशन में भी भगवान की शरण लेते हैं, और जैसे ही वो भगवान की शरण लेते हैं भगवान उनके पास खुद आते हैं। प्रहलाद महाराज के पास भगवान खुद आए, ध्रुव महाराज के पास भगवान खुद आए, भीष्म पितामह के पास भगवान खुद आए। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दे दी, सबके पास भगवान खुद आते हैं। तो उनको पढ़ने से हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में भी रहना आता है कि मैं
दुख भी आ रहे हैं तो हमें कैसे रहना है। हाँ, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में भी तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा हमें, यहाँ पर भी अभी तो हम इस सिचुएशन में रह ही रहे हैं, तो इनसे भी डील करना हमें श्रीमद् भागवतम से आ जाता है, क्योंकि जब हम चरित्र सुनते हैं, अरे इस सिचुएशन में वो हाथी बन गए, हाथ चित्रकेतु महाराज जब हाथी बन गए तो मतलब गजेंद्र बन गए, उस सिचुएशन में भी वो भगवान को याद करते। तो इनसे हम सीख पाते हैं कि भगवान को हमें कोई भी सिचुएशन आ जाए, चाहे खुशी की सिचुएशन आ जाए, चाहे दुख की सिचुएशन आ जाए, भगवान को नहीं छोड़ना है, भगवान की शरण नहीं छोड़नी। तो हम इस मटेरियल वर्ल्ड में भी जीने का तरीका हमको आ जाता है श्रीमद् भागवत। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अब आज श्रीमद् भागवतम के को एक ओबिसेंसेस पे करते हैं हम लोग, साथ में बोलिएगा। मद एक मद एक बंधु मत संगेन, मद गुरु मन महाधना, मन निस्तारक मद भाग्या, मद आनंद नमोस्तुते। वंस मोर टाइम। मद एक बंधु मत संगेन, मद गुरु मन महाधना, मन निस्तारक मद भाग्या, मद आनंद तमो नमोस्तुते। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। भद्र पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे